वजह से एक गरीब भी सपना देख रहा है कि अगर समाज का सही ढंग से मेहनत करूंगा, उसका सेवा करूंगा, मदद करूंगा, तो मैं भी सांसद हो सकता हूँ, विधायक हो सकता हूँ। सही सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, नहीं, एकदम। अभी इसका मतलब कि अभी दिखा रहे हो और लास्ट में एकदम सही कह रहा है। सोच लीजिए कि मतलब अरुण राजभर लिए बोला हूँ, सरकार काटिएगा मत इसको। बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग बताइएगा जो क्या होता है कि लखनऊ में बैठ के डिबेट करता है। मित्रों, इस समय मौजूद हूँ जहुराबाद, वही जहुराबाद है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। और सुर्खियां होने का कारण भी आप लोग जानते हैं, पियरका चाचा। लोग कहते हैं कि पियरका चाचा उसी वक्त आते हैं जब कोई कमान संभालने की बात होती है, या फिर क्या होता है कि कोई बेबाकी बयान से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। आज उनके प्रदेश, समझ लीजिए प्रदेश स्तर के नेता, और वो भी ऐसे नेता है कि वो भी अपने बयान से कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। आज मैं आप लोग को मिलाऊंगा और बताऊंगा कि असली हकीकत इस बार होगा क्या जहुराबाद का राज। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप निसंदेह पूर्वांचल नहीं, प्रदेश के अच्छे पत्रकारों में से एक हैं, और आपके जज्बे को देख के मुझे भी बहुत हौसला मिलता है और ये अच्छा लगता है आपसे बातें करना। और मैं बागेश्वर बालाजी का बड़ा भक्त हूँ, तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितेंद्र भाई को मेरी भी उम्र लगा दीजिए, जो मैं स्वस्थ हूँ बहुत ज्यादा, और इसमें से निकाल के थोड़ा सा दे दीजिए कि मेरा भाई ऐसे स्वस्थ रहे कि समाज की बातों को, समाज की पीड़ा को और नेताओं की बात को सभी लोगों के पास आप पहुंचाए। चलिए, आप लोग भी जानते हैं कि ये किसके नेता हैं और क्यों हैं, क्या वजह रहा कि क्या होता है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। और देखा जाए तो आज क्यों प्रदेश के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उनके बेटे हैं छोटे वाले, जिसका नाम अरुण राजभर जी है। पता चला है कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने जाएंगे। कहीं ये तो नहीं कि ट्रेलर देखा जाएगा 2027 में फिल्म बनेगी। आप सबकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, आपको न्यूज चलाने के लिए ख्याल अच्छा है क्या? सुहलदेव भारतीय समाज सबसे बड़ी चीज आप लोग की कमी यही है कि जैसे ही आप लोग से सवाल पूछा जाता है तो टीआरपी। अगर इनसे सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी के आदमी हो जाएंगे, इनसे आप सवाल पूछेंगे तो तुरंत आप समाजवादी हो जाएंगे। सोचिए ना, कितनी बड़ी बात है। मैंने ऐसा नहीं, आप समझ, आप टीआरपी आपसे चलती है। फिर वही बात, मेरी बात टीआरपी आप सुहलदेव वालों से चलती है, टीआरपी ओम प्रकाश राजभर से चलती है, टीआरपी क्या होता है कि अरुण राजभर से चलती है। ये सब क्यों होता है? पत्रकार निष्पक्ष होता है, पत्रकार सबका होता है, किसी के टीआरपी से नहीं चलता है। मेरे कहने का मतलब कि आपने कहा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता माननीय अरुण राजभर जी जहुराबाद विधानसभा के कासमाबाद क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का किसी नेता, कोई कार्यकर्ता ने आपसे बताया ये बात? क्या हमारे दल में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा दूसरे दल के लोग जान बताएंगे क्या? तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अनाप शनाप बातें करके ना, जब तक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और पार्टी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं होगी तो टीआरपी कैसे? फिर वही बात देखिए, अब ये इन्होंने क्या कहा सुनिए। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या होता है, मेरा कोई प्रवक्ता बताया क्या, कोई मेरा सदस्य। अरे सदस्य डिसाइड करेगा कि समाज डिसाइड करेगा? ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि आप नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब सुन लीजिए, अरे वही अरुण राजभर है जो क्या होता है कि डिबेट से उनको फुर्सत नहीं मिलता है। लखनऊ में उनको आए दिन डिबेट की चाहत होती है, और आज कुछ दिनों से क्या होता है कि सुर्खियां बटोर रहे हैं जहुराबाद गाजीपुर में। ये सब क्या है कि नहीं? अब पहले तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का मतलब जो आप सवाल चाहेंगे मैं वही जवाब चाहेंगे, आप सेट करके मुझे जवाब दीजिए। फिर वही बात सेट करके आप पब्लिक डिसाइड करेगी, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, आप कह दीजिएगा। आप बोल रहे थे, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मेरे कहने, पब्लिक डिसाइड ये करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, बात को समझिए, और पार्टियां डिसाइड करती हैं कि मेरे पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। पब्लिक नहीं डिसाइड करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा। अरे जो कभी डिबेट छोड़ के, जो कभी डिबेट छोड़ के क्या होता है कि पब्लिक के बीच में फिर वही बात अभी से फंस गए यहाँ पे। हाँ बोलिए। और सच्ची बताओ, आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ
कि मैं आपको फंसता हुआ देखना नहीं प्यार के चाहता। जाल में मत फंसाइए। नहीं, फिर वही बात, आपको फंसते आप हुए लोग मुझे देख के अच्छा ये नहीं देखिए, लगता। ये देखिए, ये वही है ओम प्रकाश राजभर भी। आप देखेंगे किसी भी डिबेट में उनकी एक मुस्कान जो होती है कन्वर्ट कर देती है, मुद्दे से बहका देती है उनकी मुस्कान। सोचिए, ओम प्रकाश राजभर का कई वीडियो आप देखेंगे तो वो मुस्कान जैसे ही मुस्कुरा देते हैं, सामने वाला डिबेट करने वाला कन्वर्ट हो जाता है। आप वही करना चाहते हैं, राइट है ना? ऐसा आपकी है। मुस्कान बता रही है और आपकी गलती नहीं है। अरे जब जड़ जैसा, ऐसे कहावत सुने है ना, बड़ा कहावत कहते हैं कि जैसा जड़ होगा वैसा ही न पुलई होगा। एकदम राइट, एकदम सही है। आप एकदम सही है। आप केवल आप ही को बोलना है, मुझसे तो आप मेरा सवाल का अपना उत्तर ही नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं, बढ़िया से ले रहे हैं। देख रहे मैंने हैं ये लोग। कहा सरकार कि जनता डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जनता ये नहीं डिसाइड करती कि किस पार्टी का कौन चुनाव लड़ेगा, वो डिसाइड पार्टी करती। मैं यही तो कह रहा हूं कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई नेता कहा है आपसे कि माननीय अरुण राजभर जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक, किसी ने नहीं कहा। बोलते रहिए। अगर ये आप लोग हवा में ये बातें उछाल रहे हैं तो टीआरपी तो बनेगी ना आपकी न्यूज की। और जब तक सुलदेव भारतीय समाज के पार्टी के बारे में कुछ अफवाह वाली बात ना हो, कुछ आप लोग बिना मतलब के, बिना सिर पैर की बात न करेंगे तो जनता देखेगी कैसे? सीखा गया तो आप ही जैसे लोगों से, ये नहीं, भी तो है। ऐसा सीखा गया नहीं, मेरे जैसे नहीं। नहीं, सुनिए मेरे जैसे सुनिए, आपके पार्टी के सुनिए। जैसे ही क्या होता है कि अब जानते हैं कि आजकल मेरे पार्टी का चर्चा नहीं हो रहा है, वैसे ही क्या होता है कि शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। एक समय वो योगी महाराज जी सदन में बैठ के बोलते हैं कि पासी समाज के सुहलदेव, तब तक ये क्या कह रहे हैं कि जो सुहलदेव को पासित में घोषित करेगा तो एक डॉक्टर अरविंद राजभर सिनेमा पे चढ़ जाएगा। तब तक पता चलता है कि वही क्या होता है कि मंत्री के सामने घुटने टेक देते हैं। ये भी तो सच्चाई है कि नहीं है? इतने बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं और मैं सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मतलब और इतने बड़े नेता की टिप्पणी पे मुझे बोलने का हक नहीं। हक है। क्यों? आपको कमांड दे दिया गया है क्या कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे? कमांड दे दिया गया है? नहीं, अनुशासन, बिना अनुशासन का ना आपका जीवन अच्छा चलता है ना पार्टी। हर जगह जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। तो मेरे पार्टी का कुछ अनुशासन है। उस अनुशासन का जो लक्ष्मण रेखा है, मैं बड़बोला नेता बनने के लिए, मैं टीआरपी बटोरने के लिए, मैं उतना नहीं बोल ये तो निकलने की एक होता है ना, साइड से निकलने की, मतलब शिव कुमार, सुनिए साइड से निकलने की जितेंद्र जी, यार गरीबों के मसीहा का मैं शिष्य हूँ। अच्छा, गरीबों के आवाज का मैं शिष्य हूँ। अच्छा, मजदूरों के आवाज का मैं शिष्य हूँ और नौजवानों के प्रेरणा स्रोत का मैं शिष्य हूँ। और नाम शिव कुमार यादव मामा। किस गरीब की बात कर रहे हैं? किस गरीब की? एक गरीब का बता ना दीजिए कि मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो एक गरीब का लड़का को ले जाके जाते हैं। क्या होता है कि उनसे मिलने जाते हैं, क्या बोलते हैं, अमित शाह जी से मिलने जाते हैं तो क्या होता है कि किसी गरीब के बेटा को नहीं लेके जाएंगे। जैसे आपको लगा वो बस यही मामा आपको दबा देगा। अब मेरी बात को काट के आपने क्वेश्चन कर दिया। नहीं, दबा नहीं, आपने गरीब का नाम लिया। पूरी तो बात तो सुन लेते हैं। क्यों नहीं? शिव कुमार मामा जी को उठा के मुख्यमंत्री के सामने बैठाया जाता है और उनके सामने क्या होता है कि आप भी तो गरीब हैं। सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरे लिए मेरे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। मेरे लिए, मेरे नजर में सबसे बड़ा इस देश का नेता ओम प्रकाश राजभर है। अच्छा, इसलिए मुझे ना उन्हीं से मिलने में मुझे प्राउड होता है, मुझे ताकत मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है। और नेताजी की वजह से एक गरीब भी सपना देख रहा है कि अगर समाज का सही ढंग से मेहनत करूंगा, उसका सेवा करूंगा, मदद करूंगा तो मैं भी सांसद हो सकता हूं, विधायक हो सकता हूं, मंत्री हो सकता हूं। अच्छा, इसलिए मेरा कहीं ये दिल में इच्छा नहीं है कि किसी और दल के किसी बड़े नेता से मिल जाऊं तो मेरा ख्वाब नहीं, एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन आप ही के नेता कहते क्या है? अभी आपने देखा वैकेंसी में देखा यादव समाज के लोग आ गए। डिबेट किससे कर रहे हैं? अजय शिव कुमार यादव ना। तो फिर दूसरे की क्यों बातें कर रहे हैं यार? अब दूसरे मुझसे करिए ना। क्या आपके पर्सनल लाइफ से करूं? आप जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी मेरे से तो करिए पार्टी की। तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरे नेता की बात कर रहे हैं आप।
कौन से नेता का नाम लिया? अभी तो लिए। किसका किसी बता ने- दीजिए। उतना आप बोल रहे बोल रहे नहीं दे रहे, उतना किसका याद ही लेना? नहीं रहता। अरे गुरु किसका नाम लिया? जितेंद्र जी आप इतने चतुर पत्रकार है ना। किसका नाम ले लिया बता दीजिए। 1 मिनट में इनका सेंस काम नहीं कर रहा है कि बोलने नहीं दे। किसका नाम ले लिया बता दीजिए। मैंने अगर क्या होता है कि आपके नेता के सिवा किसी नेता का नाम लिया है तो बता दीजिए। आप बताइए। फिर से मैं आप रिकवर करवाऊंगा, आप फिर से दिखाइए। रिकवर। बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का नाम नहीं लिए हैं? आप आप लिए हैं कि नहीं लिए? उन्हीं से हाथ मिला के यहाँ तक आए हैं ना। उनके आप गठबंधन में आपने आप नाम उनके लिया कि नहीं? गठबंधन उनके मैंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री एक ही दूसरे का होता है नाम- ना, मुख्यमंत्री एक ही होता है ना। मैंने कह दिया गठबंधन में आप मेरे नहीं नजर है। में इसका मतलब आप लोग गठबंधन दिखावे का गठबंधन करते हैं। है। 2027 में बदलने का इरादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भारतीय जनता तो- पार्टी के साथ सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मेरा अटूट गठबंधन है। नैया डगमगा और नहीं दूसरी लगा बात, नैया ये डगमगा नहीं गठबंधन का फैसला बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है, वो बताएंगे। नैया डगमगा रही है। दूसरी बात बता रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि शिव कुमार मामा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दीवाना है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरे नायक हैं, मेरे हीरो हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। 2027 में फिर नैया डगमगाएगी। वर्तमान की अभी 27 बहुत दूर की बात है। अभी तो ये 25 चल रहा है सरकार, और 27 की आप बात कर रहे हैं। पहले 25 की बात हो 25 जाए के बाद 27 से आएगा। तो आएगा तो देखा जाएगा। फिर सबको पता है अच्छा, कि लोग- जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु होगा। सुनिए, नहीं, 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 लोग सुनिए। कहते हैं नहीं, मेरी बात सुनिए। सबको पता है कि जीवन मिला है तो मृत्यु होगा, तो इसका मतलब कि आज ही जाके मैं शमशान घाट पे लेट जाऊं। कौन सा तो अभी 25 चल रहा है तो 27 की बात कर रहे मतलब हैं, बेईमानी पलट होगा। जाएंगे ये बेईमानी होगा। पलट नहीं, जाएंगे नहीं। आते एनडीए के साथ, एनडीए का मैं घटक हूँ, सहयोगी दल हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का अटूट गठबंधन है। अब बदल गया तू? कैसा बदल गया? बदल गया, समाजवादी पकड़ लिया था। ये सब ऐसे बोल के आप लोग अपने न्यूज को चलाते ये तो हैं। मौका आप लोग न्यूज को आप चलाते हैं और ऐसे आपके ऐसे नेता जैसे ही मौका देखेंगे तुरंत पलटी शुरू। बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश चाचा, और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर। कब क्या कर जाएंगे ये आपकी मुस्कान बता रही है कि सत्य है, लेकिन ये खुल के यहाँ से नहीं कहोगे कि अब कहीं अब आप डॉक्टर भी हो गए हैं क्या? नहीं, यहाँ दिल के अंदर की बात फिर कर वही बात, यहाँ से आप नहीं कहेंगे मामा जी। मैं जो भी बात करता हूँ, जो काम करता हूँ, जितेंद्र जी आपको आज बता दे रहा हूँ, डर नहीं शिव कुमार मामा दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं। सोचता नहीं हूँ कुछ, दिल से मैं काम करता हूँ। और पहली बात, मैं राजनीति करता हूँ, लड़कों को दौड़ाता हूँ। ये दोनों के पीछे मैं दलाली नहीं किया हूँ कि डरूंगा। किसी का माई का लाल पैदा नहीं है जो आके उंगली पकड़ लेगा कि शिव कुमार तुमने मेरा काम किया तो पैसा लिया। किसी के माई में दम नहीं है। जिस दिन ये काम हो जाएगा, तो आपका पर्सनल नहीं चीजें हैं। आपने कहा कि डर रहे हैं, वो मैं बात बता रहा हूँ। मैं पार्टी लेवल बात करें, पार्टी लेवल बात करें। पार्टी लेवल पे क्यों डरूं? मेरा गठबंधन ऐसा है। ना हो कि हमको निकाल दिया जाए। कौन निकालेगा? अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय क्यों आपके राष्ट्रीय क्यों मैं गलत करूंगा तो निकाला जाऊंगा? अगर मैं पार्टी का जो संविधान है, अनुशासन है, अगर उसमें मैं अनुशासनहीनता करूंगा तो क्यों नहीं? मैं पार्टी से बड़ा तो हूं नहीं, आदमी बड़ा होता नहीं। चलिए ठीक है, एकदम बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे कि बस पार्टी अगर टिकट देगी? पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। अब ये पार्टी का विषय है, आवेदन किया हूँ, पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा, नहीं देगी, जिसको देगी उसको जिताऊंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि अजय शिव कुमार यादव मामा को कोई पद से, मुझे ऐसे मतलब है कि सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जीते। मेरा ये नहीं मकसद है कि मैं ही जीत जाऊं, नहीं, पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत जीतना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे अभी अरुण राजभर जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, खुलासा कर दीजिए बस। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेगे। नहीं, जो रीमर फैला रहे हैं लोग। ये र्यूमर कौन फैला रहा है भाई? तो आप जैसे पत्रकार हैं जिनको सुफूगा मिल जाएगा, और उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, पत्रकारों के साथ बात करके अपना नाम कमाने के लिए कुछ भी आके डिबेट में बोल जाएंगे। आप देख लीजिए, आप कुछ भी बोल जाएंगे, आप कुछ भी बोल जाएंगे। देखता रहता हूं भैया, बिल्कुल, कुछ भी बोल जाएंगे। पत्रकार भाइयों का कैसे कुछ भी बोल जाएगा? आप सोचिए ना, अब ये कह रहे हैं कि कैसे कोई कुछ बोल जाए। कैमरे के सामने लोग कहते हैं ना कि आत्मा खुल के होती है, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। शीशा खुल के क्या होता है कि आपके चरित्र को दिखाता है, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं। गजब गजब। आपकी एक बात, ऐसे ही नेता लोग हैं, ये लोग ऐसे ही नेता हैं, ये लोग ऐसे ही हैं। ये इनके क्या भाग रहे हैं,
भागूंगा क्यों? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हाथी के दांत दो होते हैं, खाने के अलग। बस बस एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, आप भी फिट सही बैठते हैं, सही कह रहे हैं, उससे बाहर एकदम नहीं है। सही कह रहे हैं, नहीं, एकदम। आप अभी उससे बाहर नहीं अभी है। इसका मतलब कि अभी दिखा रहे हो और लास्ट में आ जाएंगे खाने के लिए, एकदम सही कह रहे हैं। सोच लीजिए कि मतलब अरुण राजभर के लिए बोला हूँ, सरकार में आपके लिए बोला हूँ, काटिएगा मत इसको। बिल्कुल नहीं मैं आपके काटेंगे, लिए बोला बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। अब आप लोग बताइएगा, जो क्या होता है कि लखनऊ में बैठ के डिबेट करता है और कुछ दिन से क्या होता है कि फील्ड में आके अपनी चर्चा कर रहा है, तो क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इनके बातों से अब आप लोग कितना सहमत है ये भी कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।